के बारे में, व्यक्ति के बारे में, इनकम टैक्स में पर्सन जो है उसके बीच में किन किन लोगों को शामिल किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए जो धारा बनी है, सेक्शन है, वो है 2 सबसेक्शन 31। ठीक है, तो इसमें देखना पर्सन में कितने लोग शामिल होते हैं, 7 लोग होते हैं। ठीक है, तो इसका सेक्शन भी इसी तरह से याद हो जाएगा, या सेक्शन से आप कर लोगे कि 7 बनना चाहिए आपका, वो कैसे बनेगा, ये देखो इस तरह से कर लो 2। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। ये देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 6, 6 के बीच में +1 किया तो आ गया हमारे पास 7। तो इसमें 7 लोग जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सेक्शन जो है वो भी अच्छी तरह से इसी तरह से याद हो जाएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। तो सबसे पहले आता है पर्सन में एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, ए नेचुरल पर्सन, कोई भी प्राकृतिक व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम सब क्या हैं, इंडिविजुअल हैं। तो इसमें ये कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि पुरुष है स्त्री है। ठीक है, इंडिविजुअल में एक पुरुष भी आ सकता है, एक स्त्री भी आ सकती है, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी आ सकता है, एक नौजवान भी आ सकता है। ठीक है, एक अभी नवजात शिशु है उसको भी इंडिविजुअल में शामिल किया जा सकता है। किया जा सकता है क्या है कि वो इसमें शामिल ही होते हैं। ठीक है, इन सभी को हम बोलते हैं एन इंडिविजुअल। उसके बाद है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। तो इसके बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, हिंदू विभाजित फैमिली, इसमें क्या होता है, एक पूर्वज है, पूर्वज की संपत्ति जो है उससे ही आगे कारोबार चलाया जाता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में शामिल क्या होता है, उसके जितने भी पुरुष सदस्य हैं उन सभी को शामिल किया जाता है, उनकी पत्नियां जो हैं उनको भी शामिल किया जाता है, और अविवाहित स्त्रियां जो हैं उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अविवाहित स्त्रियों का मतलब है अविवाहित पुत्रियां। ठीक है, बेटियां उनकी, तो उनको भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद है ए कंपनी, तो कंपनी के बारे में भी आपको पता है। उसके बाद है ए फर्म। ठीक है, तो फर्म का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म, और साथ में इसमें शामिल किया जाता है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसको भी फर्म के अंदर ही शामिल किया जाएगा। इसके बाद है हमारे पास AOP या फिर BOI, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इम्प्लाइज ए वॉलंटरी गेटिंग टूगेदर फॉर ए डेफिनाइट पर्पज, वियर एज ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वुड बी ए जस्ट ए बॉडी विदाउट एन इंटेंशन टू गेट टूगेदर ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या है, इसमें सभी लोग अपनी इच्छा के साथ इकट्ठे होते हैं किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होता है, इसमें लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन उनको कोई जो इंटेंशन थी वो इकट्ठे होने की उनके बीच में नहीं थी। द मेंबर्स ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कैन बी इंडिविजुअल्स ओनली। ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं इसमें किन किन को शामिल किया जाता है, इसमें सिर्फ जो इंडिविजुअल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को शामिल किया जाता है। वेयर एज द मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कैन बी इंडिविजुअल्स और नॉन इंडिविजुअल्स। और ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है, जैसे कंपनी है, ठीक है, वो भी शामिल हो सकती है। इसके बाद है ए लोकल अथॉरिटी, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, नगर निगम जो होते हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर पंचायत, इनको कहा जाता है लोकल अथॉरिटी। ठीक है, ये भी पर्सन के अंदर ही शामिल होते हैं। इसके बाद है हमारे पास आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स। तो इसमें किन लोगों को शामिल किया जाता है, ये जो ऊपर आपने 6 पॉइंट पढ़े हैं उनको छोड़ के अगर कोई व्यक्ति बच जाता है तो उसको हम शामिल करेंगे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स में। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आइडल्स ऑफ गॉड्स हैं।